अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि प्रेगनेंसी में ट्रैवल करना आपके लिए कितना सेफ साबित हो सकता है, और अगर आपने ट्रैवल करना है तो आपने कौन कौन सी प्रिकॉशंस यूज़ करनी है जिनको यूज़ करते हुए आप अपने और अपने बच्चे की सेहत को महफूज रख सकती हैं। ये प्रेगनेंसी में ट्रैवल का क्वेश्चन इतना कॉमन है, इतना कॉमनली आस्क क्वेश्चन है कि मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में जो भी आपके माइंड में क्वेरीज हैं, एंग्जाइटीज़ हैं, वो मैं सब दूर करूँ। तो टॉपिक पर बात करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। प्रेगनेंसी में ट्रैवल करना बिल्कुल सेफ है। आप किसी भी ट्राइमेस्टर में ट्रैवल कर सकती हैं, और प्रेगनेंसी होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने घर में स्टक होकर रह जाना है। आपको कोई बिजनेस ट्रिप होता है या पे जाना पड़ता है, या आपको कोई वेकेशंस पे जाना पड़ सकता है, आपको अपनी फैमिली के साथ कहीं मूव करना पड़ सकता है, तो डेफिनेटली आप मूव कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है तो आप सेफली मूव कर सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने अपनी डॉक्टर से एक बार ट्रैवल करते हुए पूछना है, उनसे डिस्कस करना है। अगर वो आपको गो अहेड दे देती हैं तो डेफिनेटली आप मूव कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रेगनेंसीज भी होती हैं जिनमें कुछ रिस्क फैक्टर्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ट्रैवल करना इतना सेफ नहीं हो सकता आपके लिए। तो ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, हमने ये देखना है। अगर आपका कोई पहले मिसकैरेज हुआ है, या आपको कोई इस प्रेगनेंसी में वेजाइनल ब्लीडिंग का मसला है, या कोई वेजाइनल लीकिंग का मसला है, यानी कि आपका वाटर बैग लीक हो चुका है और अब आपको लीकिंग हो रही है, तो भी आपने ट्रैवल नहीं करना। और अगर आपकी कोई ट्विन प्रेगनेंसी है, या फिर आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ है, या हाइपरटेंशन बड़ी अनकंट्रोल है, या आपको प्री इक्लेम्पशिया का मसला है, या आपको कोई हार्ट की ऐसी कंडीशन है जिसमें ट्रैवल करना इतना सेफ नहीं है, या फिर आपको कोई डीवीटी की हिस्ट्री है, आपको खुद को या आपकी फैमिली की हिस्ट्री में कोई डीवीटी की हिस्ट्री है। डीवीटी एक बहुत सीवियर किस्म की कंडीशन है जिसको कहते हैं डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, जिसमें वेन्स जो होती हैं उनके अंदर कोई ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है, और ब्लड क्लॉट जमने के बाद ब्लड क्लॉट जब मूव करता हुआ हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाता है तो ये हमारी सांस को भी मुतासिर करता है, और ये क्लॉट बाज़ औक़ात दिमाग की ब्लड सप्लाई तक भी पहुंच सकता है, और ये ब्रेन को इफ़ेक्ट कर सकता है। इवन खुदा ना ख्वास्ता ये सीवियर कंडीशंस में डेथ तक करा सकता है। इसलिए इससे हमने लाजमी बचना है। और वजह ये होती है कि ट्रैवल करते हैं, कुछ प्रेगनेंसी में वैसे ही ब्लड के क्लॉट होने की ज़्यादा टेंडेंसी होती है। इसलिए कोई भी लॉन्ग ट्रैवल करते वक्त अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं करते, या हम पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, हमारी डिहाइड्रेशन भी चल रही होती है, तो ब्लड के थिक होने की वजह से वेन्स में क्लॉट जम जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसी फैमिली हिस्ट्री भी होती है, कुछ लोगों के ख़ानदान में अम्मी को या बहन को या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को ये प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से फिर आगे इनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए ट्रैवल सेफ नहीं है। अब हम बात करेंगे कि ट्रैवल करने के कौन कौन से रूट्स हैं और आपके लिए बेस्ट रूट कौन सा है। एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाय एयर ट्रैवल की, यानी कि जो फ़्लाइट के ज़रिए ट्रैवल किया जाता है। ये वैसे तो बहुत सेफ़ है और बड़ा इजीली ये ट्रैवल हो जाता है, लेकिन इसके बारे में ही सबसे ज़्यादा सवाल होते हैं कि हम क्या जहाज़ का सफ़र कर सकते हैं कि नहीं। तो जहाज़ का सफ़र आप कर सकते हैं, और वो भी किसी भी ट्राइमेस्टर में किया जा सकता है, लेकिन ये है कोशिश करें कि एंड पे, यानी कि 37 वीक्स के बाद, अगर आपका एक बच्चा है या अगर आपके 2 बच्चे हैं, तो फिर आप 32 वीक्स के बाद आप ट्रैवल करने से, एयर ट्रैवल करने से परहेज़ करें, क्योंकि इसके बाद 37 वीक्स के बाद और ट्रेन में 32 वीक्स के बाद नेचुरली ही पेंस लगने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपने ट्रैवल से अवॉइड करना है। अब कुछ एयरलाइन कंपनीज़ का ये होता है रूल कि वो 28 वीक्स के बाद की जो प्रेगनेंसी है उस पर डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट मांगती हैं, जिसमें डॉक्टर ने लिखा होता है कि इनकी ड्यू डेट क्या है, और इनको अब कब प्रेगनेंसी करनी चाहिए, और अब कब ये ट्रैवल कर सकती हैं, और कोई इनकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी तो नहीं है। इस बात का सारा कुछ मेंशन होता है डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में, तो ही वो ट्रैवल अलाउ करते हैं, अदरवाइज़ वो ट्रैवल अलाउ नहीं करते।
अब आपने आपको अपनी ट्रैवल एजेंसी ने और ट्रैवल कंपनी ने ट्रैवल अलाउ कर दिया, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने भी आपको ट्रैवल अलाउ कर दिया है, तो आपने जब सीट बुक करवानी है तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपने फ़्लाइट की जो फ्रंट वाली सीट है, प्लेन की फ्रंट वाली सीट, वो बुक करवानी है, क्योंकि आपको फ्रंट वाली जो सीट होती है उसमें जो फ़्लाइट होती है वो बड़ी स्मूथ होती है और इसकी वजह से उसमें जो है ना वो जर्क्स कम होते हैं, टर्बुलेंसेस कम होती हैं और आपके लिए जो ट्रैवल होता है आसान हो जाता है। उसके बाद आपने जब सीट की सिलेक्शन करनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने सीट की सिलेक्शन करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप आयल सीट की सिलेक्शन करें। अब आयल सीट क्या होती है? रो की जो पहली सीट होती है वो आयल सीट होती है। जैसे ये एक विंडो सीट है, फिर दरमियान की सीट्स आ जाती हैं और फिर जो बिल्कुल कॉर्नर वाली सीट है वो आयल सीट होती है। अब आयल सीट का फ़ायदा क्या होता है? आप इजीली उठ सकती हैं अपनी सीट से और वॉशरूम जा सकती हैं। अगर आप बैठे बैठे थक गई हैं या आप थोड़ा सा चक्कर लगाना चाह रही हैं तो आप वॉक भी कर सकती हैं। आपके लिए आयल सीट से उठना आसान होता है। आपने जब एयर ट्रैवल करना है अपने लूज़ कंफर्टेबल किस्म के कपड़े पहनने हैं और आपने लाइट किस्म की डाइट लेनी है, लाइट मील लेना है। कोशिश करनी है आपने आप कोई बीन्स वगैरह ना लें जिनसे आपको गैस प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे फिर प्लेन ऊपर जाता है तो हाई अल्टीट्यूड पर जाकर ये गैस करने वाली जो डाइट्स होती हैं ये हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकती हैं और ज़मीन से ज़्यादा ऊपर जब बुलंदी में जाते हैं वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। इसलिए आपने सिंपल डाइट रखनी है, लाइट डाइट से ही खाने खाने हैं और पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है, ख़ुद को हाइड्रेट रखना है। इसके अलावा आप ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में ये मिलती हैं, फार्मेसीज पर मिलती हैं ये। और अगर आपका कोई डीवीटी का रिस्क फैक्टर्स है या आपने एक लंबा ट्रैवल करना है तो आप उनको वेयर कर सकती हैं। उससे ये होता है कि वो प्रेशर बिल्ड करती रहती हैं और आपकी ब्लड की सप्लाई कंटिन्यू रहती है और ब्लड क्लॉट होने के चांसेस कम से कम होते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकंड रूट की तरफ, जो कि है कार ट्रैवल। अगर तो आप अच्छी ड्राइवर हैं, आप खुद ड्राइव करती हैं, तो आप प्रेगनेंसी में ड्राइव कर सकती हैं। आपके लिए सेफ़ है ड्राइव करना, लेकिन आपने ड्राइव करते वक्त ये ख्याल रखना है कि आपने एक तो लंबा ट्रैवल नहीं करना, 5 से 6 घंटों का सफ़र आपने नहीं करना। और जब भी आपने सफ़र करना है तो सफ़र करते वक्त आपने अपनी जो गाड़ी की अपनी जो सीट को थोड़ा सा बैक की तरफ कर लेना है, यानी कि रिलैक्स मोड में आपने जो है वो अपनी सीट की पोजीशन रखनी है और आपके पाँव फुट पैडल तक पहुंचने चाहिए। बस डैशबोर्ड से आपका ज़रा फासला ज़्यादा होना चाहिए, डैशबोर्ड से और स्टीयरिंग से थोड़ा सा डिस्टेंस रख के सीट को बैक साइड पे करके आपने रिलैक्स तरीके से गाड़ी चलानी है। लेकिन अगर आप खुद ड्राइव नहीं कर रही तो भी आपने अगर आप साथ वाली सीट पर बैठी हैं, ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर बैठी हैं, तो भी दोनों सूरतों में खुद भी ड्राइव कर रही हैं या साथ वाली सीट पर बैठी हैं, आपने सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि सीट बेल्ट आपको बहुत से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से बचाती है। और प्रेगनेंसी में जो डेथ की एक बहुत कॉमन रीज़न ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स ही होते हैं, इसलिए आपने इससे बचना है। आपने जो सीट बेल्ट बांधनी है वो आपने इस तरह बांधनी है कि वो आपके दोनों ब्रेस्ट के दरमियान से गुजरे और जो प्रेगनेंसी का बम्प है कि उसके ऊपर से ना गुजरे, बल्कि पेल्विस के ऊपर से गुजरे, यानी कि प्रेगनेंसी का जो उभार है कि उसके नीचे से गुजरे, उसके ऊपर से क्रॉस ना करे, मतलब बच्चे के ऊपर प्रेशर ना पड़े। तो सीट बेल्ट का लाजमी इस्तेमाल करें। आप अपने इसमें भी स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल कर सकती हैं और अपने हाथों को, टांगों को, पैरों को मूव करते रहना है। आपने मतलब टोस को मूव करते रहना, फिंगर्स को, और इसी तरह से आपने अपने पैर को एंकल जॉइंट से भी मूव करते रहना है, यानी कि आप हर आधे घंटे बाद, हर 30 मिनट्स के बाद आपने पैरों को, टांगों को हिलाना है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, इसमें भी आप लाइट मील ले सकती हैं। और कोशिश करें अगर आपने लॉन्ग ट्रैवल करना है तो कभी भी आप अकेले ट्रैवल ना करें, आपके साथ ज़रूर कोई कंपेनियन होना चाहिए, कोई साथ एक बंदा आपने रखना है, सोलो ड्राइव आपने नहीं करना। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड रूट की तरफ, जो है बाय ट्रेन ट्रैवल। बाय ट्रेन ट्रैवल भी बहुत सेफ़ है, बल्कि सेफेस्ट है, और इसमें बिल्कुल स्मूथ चलती है ट्रेन और कोई भी जर्क्स नहीं आते, कोई भी मसला नहीं होता। इसमें भी यही है, आपने मूव करते रहना है, लॉन्ग ट्रैवल होता है, बस आपने लाइट डाइट लेनी है। इसमें भी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और आयल सीट की सिलेक्शन करनी है इसमें भी आपने, और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चल सकती हैं और आपका ट्रैवल जो है वो स्मूथली गुजर सकता है।
और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपने जो भी अटेंडेंट्स होते हैं गाड़ी के, ट्रेन के, वो आपने उनको इन्फॉर्म करना है। हो सकता है आपको कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ रेड फ्लैग साइन होते हैं, उन्हें फ़ौरन आपने इन्फॉर्म करना है। जैसे कि आपको ट्रेन में या प्लेन में सफ़र करते वक्त आपको पेन्स लग सकती हैं, क्रैम्प्स फील हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस फील हो सकती हैं, या कोई वजाइनल ब्लीडिंग या लीकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, या आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, जिसकी अलामात ऐसी हो सकती हैं कि आपको सर दर्द हो शदीद किस्म का, या आंखों के आगे अंधेरा आने लगे, तो या दिल ख़राब हो, वॉमिटिंग होने लग जाए, या पेट में मैदे की जगह पे बहुत शदीद किस्म की दर्द हो, तो भी आपने फ़ौरन इन्फॉर्म करना है। क्योंकि ऐसी जो ट्रैवल्स होते हैं इनमें अटेंडेंट्स मौजूद होते हैं और इस तरह की कंडीशन से निपटने का भी अरेंजमेंट मौजूद होता है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी, और आप अब जो है वो यकीनन अपना सफ़र अच्छे से प्लान कर सकते हैं। सो विश यू आ सेफ